Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एक्वेरियस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप मार्च मंथ को ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या निकल के आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि। देखिए स्टार्टिंग में ही मून का कार्ड आ गया। इमोशंस में आप अभी ना फंसे हुए चल रहे हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बांधने की कोशिश कर रही है। मतलब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने के बाद भी आप एनर्जीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग। तो क्वेरियस दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो। जब जो एनर्जीज वर्कआउट होनी होगी ना वो तभी होगी, आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि सबसे पहले सही गलत का डिसीजन लीजिए। जो आप ना जो एक डेंजरस एनर्जी को लेकर चल रहे हो या फंसे हुए चल रहे हैं वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। मे बी आपने अपना फ्रेंड फियर को बना रखा है, पॉजिटिविटी को नहीं बनाया है, तो वो फियर एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बता रहा है डीप इमोशंस का कार्ड। तो कोई तो है एक्वेरियस आपकी लाइफ में जो आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, डीप बॉन्ड आपका उनके साथ मेंटेन हो सकता है, लेकिन अभी कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो रिवील होने की ज़रूरत है। 18 नंबर का कार्ड है जिससे नंबर 9 बनता है। तो बता रहा है कि आप एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करोगे। मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं या आप किसी के थ्रू नेम फेम फॉर्च्यून गेन नहीं करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअली आपने क्या काम किया है, अपने हार्डवर्क के बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना, इस टाइप की मेंटालिटी आप रखने वाले हैं, क्योंकि ये 9 नंबर है। 9 नंबर एक्चुअली यही शो करता है। और यहाँ पर आपको जो भी इल्यूज़न चला आ रहा है ना एक्वेरियस, वो इल्यूज़न आपका रिलीज़ होगा। जो भी एनजाइटी आपको हो रखी है, मे बी आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है ओवर थिंकिंग की वजह से, या आपकी हेल्थ भी डाउन हो रखी है, तो ये 10 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट आप देख पाओगे, रिकवरी आप देख पाएंगे। देखिए मैं बोल ही रही हूँ स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, 9 ऑफ सॉर्ड आ गया। 9 ऑफ सॉर्ड बता ही रहा है, पता नहीं आपको कौन सी ऐसी चीज़ माइंड में ट्रिगर कर रही है। मैं एक बात बताऊँ यहाँ पर एक्वेरियस, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं, रिसोर्स बहुत है, आगे बढ़ने के चांस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको में भी फियर है क्या आप फेल हो जाओगे या आप डिग्रेड हो जाएंगे या आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज वर्कआउट नहीं होगी। तो ये सिर्फ आपके मेंटल लेवल पर बनाए गए निगेटिव थॉट्स हैं जो आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। तो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक वाइट एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। जो भी वरी आपको हो रखी है ना उससे आप रिकवरी कर लोगे। अभी क्या है कि कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे प्रेजेंट रहते हैं ना जो अननेसेसरी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का काम करते हैं, निगेटिविटी लाने का काम करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वही एनर्जी आपको रिलीज करनी है। बस गिव अप ना करें, एक रीस्टार्ट करने के लिए आपको एवर रेडी रहना चाहिए। ठीक है, जो हर्ट वाली सिचुएशन है उससे आप ओवरकम कर लेंगे। और यहाँ पर ना आपके हेल्थ प्रॉब्लम तो ज़्यादा नज़र आ रही है, मे बी आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन होगी तो उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं एक्वेरियस। में भी आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आने का रीज़न है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो आपकी पर्सन को हो रखी है। बट सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी क्योंकि यहाँ पे चैरियट आ गया। फास्ट मूविंग वे में आप चेंज देख पाओगे, मतलब सडन चेंज आ जाएगा। आपको अभी निगेटिव फील हो रहा है और नेक्स्ट सेकेंड ही आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे या स्टेप नहीं लेंगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। और यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपके साइड मूवमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये एक डिटर्मिनेशन के साथ, पैशन के साथ रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करेंगे। रीज़न मैं बोल रही थी ना, कुछ हिडन सीक्रेट्स है, वो हिडन सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं और सही गलत का आप भी डिसीजन ले पा रहे हैं एंड आपके पर्सन भी डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी भी निकल के आ रही है। तो अगर आपको लग रहा है किसी को फॉरगिव करना चाहिए आप कर सकते हैं।
सक्सेस एंड विक्ट्री वाले मोड में जाने वाला कार्ड है ये। तो आप अभी जो मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हैं, विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। आपके माइंड में वॉर चलता रहता है, एक्चुअली वो वॉर आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। 7 नंबर का कार्ड है, तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक क्या था, लोग आपको कंट्रोल किया करते थे, अब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो ही कर रहे हैं, काफ़ी वाइज एनर्जी का कार्ड है। जो भी आप डिसीजन लोगे बहुत विचार करके लेंगे। एक एक पेंटिकल आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हो। और यहाँ पर ना आप एक लग्जरी वाले मोड में भी जा रहे हैं, ठीक है। विद इन 10 डेज आपको ऐसा फील होगा कि आपके चारों ओर एटमॉस्फेयर में लग्जरी ज़्यादा है, तो आप उसे गेन करोगे। रियलिस्टिक वे में डिसीजन ले सकते हैं। जेनरस आपका नेचर रहेगा, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करोगे। और यहाँ पर आपके नेचर को देखते हुए, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात कर सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर आप 9 ऑफ स्वॉर्ड में रहोगे तो वैसे ही लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और प्रॉब्लम में आपको डालेंगे। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में रहोगे तो यहाँ पर हैप्पीनेस आपको दी जाएगी। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड से आपको निकलना पड़ेगा और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एंटर हो रहे हो आप, ठीक है। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है एक्वेरियस कि आपकी लाइफ में मेन जो प्रॉब्लम या टेंशन की वजह है वो पेंटिकल है। फाइनेंशियली आप स्टेबल चल रहे हैं, रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, देन कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है कि आपको मनी की वैल्यू पता चल रही है, आप मनी सेव करना शुरू कर रहे हैं। सक्सेसफुल कुछ अचीवमेंट आपको हो सकता है और आपको ऐसा फील होता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट है लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ को डेवलप करने के लिए या सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अच्छी बात है, तो आप उस चीज़ को गेन करिए। ये कार्ड बता रहा है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो आपको उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप किसी लॉस में फंसे हुए हैं तो उस लॉस की एनर्जी से आप रिकवर कर रहे हैं। और जो आप अनएप्रिशिएटेड फील कर रहे थे ना, तो एप्रिशिएशन आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक सेल्फ डिसिप्लिन आपने बनाना सीख लिया है। करियर में आप कोई नया करियर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो एक्वेरियस ये 10 दिन ना आपकी बहुत मेन एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब देखिए इतनी सारी ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, कन्फ्यूज़न तो होगा ही, बट इट्स ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको एक जगलिंग मोड में लेकर जा रहा है, बट आप इस जगलिंग सिचुएशन से मेन डिसीजन तक पहुंच पाओगे। आपके रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं, तभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। वो भी कोई डिसीजन लेंगे एंड आप भी कोई डिसीजन लोगे। और यहाँ पर ना आपका हार्ड वर्क अपलोड हो रहा है, मतलब आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको दे दी गई हैं। मेहनत करना, उसको गेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो भी जगलिंग सिचुएशन में आप चले आ रहे हैं इससे बाहर आ जाओगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में डेवलप हो रही है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे रिलेशनशिप, कैसे करियर को मैनेज करना है। और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, प्रायोरिटाइज करना आप सीख रहे हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम की वजह थी आपकी लाइफ में वो रिलीज हो रही है। एंड बॉटम से 6 ऑफ कप से सोलमेट का कार्ड है, तो मे बी आप किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं या पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, चाइल्डहुड मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो आपके सोलमेट हैं और आप इस पर्सन को ना काफ़ी समय पहले से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चाइल्डहुड मेमोरी का कार्ड माना जाता है ना, तो आपके ना कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवील हो रही है एक्चुअली, ओके। या कोई फ़ोन कॉल आपके पास आ सकता है या किसी ऐसे एनर्जी के आने की भी यहाँ पर इंट्यूशन हो रहा है कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे किसी काम के बनने का, वो काम आपका बन सकता है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कुंभ राशि यहाँ पर। सक्सेस, तो सक्सेस का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि सक्सेसफुल मोड में जा रही हो, हैप्पी एनर्जी दिख रही है, विन विन सिचुएशन में जाना, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, ओके। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एक्वेरियस आपका ही कार्ड आ गया। तो आप जो रियल पर्सनैलिटी रखते हैं वही लोगों को शो करना है, फेक वर्ल्ड में एंटर नहीं होना है, फेक पर्सनैलिटी नहीं बनानी है। जो रियलिटी है उसका साथ देना है और उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं। फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स, तो आप जो गोल बना बैठे हैं ना, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे और उसे फुलफिल कर बैठेंगे, ठीक है।
अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स डिजॉल्व एंड डिस्कस। तो मैंने बोला ना, कुछ तो वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ दिख रहा है। फाइनेंशियली आप भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आपके पर्सन भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो एनर्जीज वर्कआउट होंगी। और यहाँ बोला जा रहा है कि अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको डिस्कस करना चाहिए, तो आप भी डिस्कस करोगे एंड आपके पर्सन भी डिस्कस कर सकते हैं। देन स्टार शीट्स के साइड से यहाँ पे मैसेज आया है नो लिमिटेशंस, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। शेयरिंग एनर्जी में आप जा रहे हो और नई चीज़ों को आप सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर आ गया है एक्वेरियस, यहाँ पे ट्रांजिशन का मैसेज आ रहा है। एनर्जाइज्ड वे में आप इस वीक को लेकर जाएंगे, वाइब्रेशंस आपकी हाई रहेंगी, एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पे शुरू होते हुए दिख रहा है। कुछ नई चीज़ों को, मैंने बोला ना, स्किल आप न्यू डेवलप कर रहे हैं, नई चीज़ों को सीख रहे हैं। प्रेयर वर्क, तो जैसा आप प्रे करोगे वैसी एनर्जीज आप गेन करोगे, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। डिवोशन, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, वही मैंने बताया ना, डिवोटेड आपकी एनर्जी दिख रही है। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, तो आप इतने समय से जो पेशेंस रखे हैं मून की एनर्जी के साथ, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स एक्वेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।